जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज के सेशन में बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप इस सेट को लगाकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए सेट लगाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन फल नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आलू। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी, प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा CF2Cl2। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी, ध्वनि तरंगे प्रवाहित नहीं होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा निर्वात में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा निर्वात में। सॉरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ना, निर्वात में। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा आप सभी, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बाल्मर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बाल्मर। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा आप सभी, सॉरी पांचवा प्रश्न देखिएगा आप सभी, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पौधे के उगाने के लिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पौधे के उगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिएगा, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा टेट्राएथिल सीसा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिएगा आप सभी, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मेथेन एल्कोहल। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मेथेन एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी।
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मोहन राकेश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिएगा आप सभी। वैदिक हिंसा न भवति नाटक के शीर्षक को पूरा करें। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अहिंसा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिएगा आप सभी। निम्न में सही शब्द का चयन करें। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ग्रदुल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ग्रदुल। आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न देखिएगा आप सभी। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी, सॉरी सॉरी इसका सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नहीं दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा के जी माइनस पावर के माइनस पावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना के जी -1 के पावर -1। इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, ये ध्यान में न रहा। आगे बढ़ते हैं। 12 प्रश्न देखिएगा आप सभी। 12 प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गामा किरणें। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गामा किरणें। आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न देखिएगा आप सभी। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न देखिएगा आप सभी। एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसका हो जाएगा राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न देखिएगा आप सभी। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न देखिएगा आप सभी। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी।
इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अनंत। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न देखिएगा आप सभी। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 18 का प्रश्न देखिएगा। 18 प्रश्न, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। यह क्वेश्चन का आंसर रहेगा, कभी कभी चेंज करके देगा इसे, 10 की पावर 7 के दे देगा, ऐसा भी दे देगा, ऐसा भी रहेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 पर 7 जीरो रहेगा किलोवाट, उसी पर मारिएगा आप सभी क्लिक। आगे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न देखिएगा आप सभी। चीन तिब्बत पर कब कब्जा किया। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1959 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1959 ईस्वी में कब्जा किया था चीन पर तिब्बत ने। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिएगा आप सभी। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैग लाइन है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आज का सेशन समाप्त हुआ, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।